नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। चंपालाल महाराज के सानिध्य व धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष पर्यटन विकास निगम के मुख्य आतिथ्य एवं श्री मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के साथ संपूर्ण देश पूर्णतया नशा मुक्त हो, जिसके लिए मुख्य मंदिर चक्की वाले बाबा के मंदिर से धाम तक विशालकाय रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर श्रद्धालुओं को स्वेच्छा से नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया। रैली में देश और राष्ट्र के खुशहाली की यही पहचान नशा मुक्त हो हर इंसान के नारों से राजगढ़ गांव को गुंजायमान कर दिया। धाम की ओर से ठा प्रेम सिंह गौर, रमेश सेन, अविनाश सेन एवं राहुल सेन ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़ का साफा, शयाल व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अन्य स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने भी राठौड़ चेयरमैन राठौड़ का स्वागत सत्कार किया। चेयरमैन राठौड़ ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना कर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़ ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ धाम वास्तव में एक चमत्कारी धाम पर जहां पर महाराज द्वारा जो नशा मुक्ति का काम किया जा रहा वास्तव में काबिले तारीफ है। हमारी सरकार द्वारा भी नशा मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें राजगढ़ धाम की भी अहम भूमिका है। राठौड़ ने भी सभी श्रद्धालुओं से यही अपील करी कि महाराज की प्रेरणा से सभी को नशे का पूर्णतया त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। राजगढ़ धाम पर किसी प्रकार का दान, चंदा, चावा आदि स्वीकार नहीं किया जाता, जो अन्य मंदिरों में ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। राजगढ़ धाम पर जब भी बाबा का बुलावा आता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। धाम पर जो भी सच्ची आस्था के साथ आता है, भैरव व मां काली सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा कि नशा विनाश का मूल कारण है व नशा ही समस्त बुराइयों की जड़ है। सभी को नशे का त्याग करना चाहिए। धाम पर आए हजारों श्रद्धालुओं ने चंपालाल महाराज की प्रेरणा स्वरूप अपने दोनों हाथ उठाकर जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प लिया। धाम पर भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद सभी ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्पवृक्ष के भी परिक्रमा कर अपने परिवार के खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। धाम पर धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष पर्यटन विकास निगम, राजेंद्र राठौड़, अति आबकारी आयुक्त, पार्षद नौरत गुर्जर, महावीर मीना थाना अधिकारी नसीराबाद सदर, भौम सिंह चौकी प्रभारी राजगढ़, शिवराज सिंह पलाड़ा, नितिन शर्मा था, प्रेम सिंह गौर, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, मानसिंह सरपंच नांदला, दिलीप राठी सरपंच श्रीनगर, डॉक्टर सदानंद विश्वास, राजू चावड़ा, कैलाश सेन, उज्ज्वल राठौड़, कमल पंडित, कमल सुनारीवाल, प्रकाश रानका, ओम प्रकाश सेन, पदम जैन, शंकर नाथ, राजू गुर्जर, सलीम, कुलदीप आदि मौजूद रहे। लायंस क्लब केकड़ी, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मंगलम फर्नीचर जांगीर परिवार केकड़ी के सौजन्य से 23 अप्रैल को किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 68 मरीजों का फॉलोअप शिविर आयोजित हुआ। क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, डॉक्टर पूजा चौधरी ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब केकड़ी के उपाध्यक्ष लान राकेश जैन ने बताया कि 68 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व इनके चश्मे के नंबर 14 मई को निकाले जाएंगे। शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, लान विनय पांड्या, आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। आज पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न जी गौतम ने ग्राम मेहरुकला में अखाड़ा बालाजी के पावन स्थान पर भाजपा परिवार के सदस्यों, कार्यकर्तागण एवं आमजन के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम के अद्भुत 100वें संस्करण को सुना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम वास्तव में अनूठा एवं देश के जन जन की आवाज है।
कार्यक्रम के अंत में शत्रुघ्न जी गौतम ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से विजयी हो उसके लिए सभी को ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर एसएफएस संयोजक दायित्व के लिए सर्वसम्मति से दिलीप चौहान को चुना गया। महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि दिलीप चौहान विद्यार्थी परिषद के 3 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वह वर्तमान में लॉ कॉलेज इकाई के एसएफएस सह संयोजक थे और पूर्व में इकाई कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। उन्हें दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए दायित्व की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आशुराम डुकिया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी, महानगर सह मंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर, महानगर कार्यालय मंत्री रामदेव प्रजापत, एसएफडी सह संयोजक मंजू रावत, इकाई उपाध्यक्ष विशेष शर्मा, राहुल जोधा, आरती जोड़, विक्रम रानी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ता व पत्रकार साथी मनीष छीपा की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को चौपड़ा कॉम्प्लेक्स में वैवाहिक वर्षगांठ समारोह का आयोजन क्षेत्र के आदर्श शिक्षक पवन धूमश के मुख्य आतिथ्य व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में एडवोकेट निसार अहमद व जय सिंह सेन ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। देशराज चौधरी व भूपेंद्र सिंह ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। दीपक भाटी, अनुराग शर्मा, विनोद भट्ट, भागचंद चौधरी व नितेश नायक ने केक काटकर कार्यक्रम में उपस्थित सांवर लाल रैगा, अजय बंजारा, रामस्वरूप, करण सैन, जाहिद, विनोद भाटी, विन्नू जॉन, भागचंद जैन, विजय जैन, प्रकाश जायसवाल, आनंद कुमावत को खिलाकर भाई मनीष को भी खिलाया तथा वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। जन्मों जन्मों तक आपका रिश्ता यूं ही बना रहे, खुशियां आपके जीवन में हर दिन नए रंग भरे। दुआ है रब से आपका रिश्ता यूं ही सलामत रहे। शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाई व अनंत शुभकामनाएं। चौपड़ा कॉम्प्लेक्स के साथ ही भूपेंद्र सिंह का जन्मदिन क्षेत्र के आदर्श शिक्षक पवन धूमश के मुख्य आतिथ्य में व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में एडवोकेट निसार अहमद व जय सिंह सेन ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। देशराज चौधरी व एडवोकेट मनीष छीपा ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। दीपक भाटी, सद्दाम हुसैन, विनोद भट्ट, भागचंद चौधरी व नितेश नायक ने केक काटकर कार्यक्रम में उपस्थित सांवर लाल रैगा, अजय बंजारा, रामस्वरूप, करण सैन, जाहिद, विनोद भाटी, विन्नू जॉन, भागचंद जैन, विजय जैन, प्रकाश जायसवाल, आनंद कुमावत को खिलाकर भाई भूपेंद्र को भी खिलाया तथा जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। मंगलमय हो जन्मोत्सव, आशाओं के नवदीप जले, रहे प्रगति पथ प्रशस्त, हर एक शुभकामना फले। इस जन्मोत्सव की जगमगाहट यूं ही सदा बनी रहे। बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रवास डॉक्टर कायनात काजी जी का अजमेर देहात महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर के सानिध्य में आज ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की तादाद में महिला लाभार्थियों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजना को घर घर पहुंचे, इसके बारे में डा कायनात दीदी ने विस्तार से बताया। राजेश्वरी जी यादव, लीला पटेल, तारा जी, सोनी, पुष्पा जी, आसमानी जी ने आज बहुत सुंदर आयोजन करवाया, उसके लिए धन्यवाद। आज दिनांक 30 को मन की बात कार्यक्रम जिला कोषाध्यक्ष आशीष जी सांड के सानिध्य में बांदनवाड़ा सत्यनारायण के मंदिर पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ जन श्री ब्रह्मदत्त जी टेलर, श्री लक्ष्मी नारायण जी टेलर, बूथ अध्यक्ष सुभाष जी लोढ़ा, प्रेमराज जी जांगीर, महेंद्र जी वकील साहब, अनुराग शर्मा बूथ अध्यक्ष, रामचंद्र जी रावत बूथ अध्यक्ष, अशोक जी वैष्णव मंडल महामंत्री, नागेंद्र सिंह जी राठौड़ अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष, रोहित जी मारू मंडल उपाध्यक्ष, तेजेंद्र सिंह राठौड़ मंडल अध्यक्ष, दावराम शर्मा, किशन लाल जी सोनगरा, रणजीत सिंह जी खींची आदि उपस्थित थे।
केकड़ी से भीलवाड़ा जिले के कनेछनकलां गांव अपने ससुराल जा रहे केकड़ी के होमगार्ड जवान की सड़क दुर्घटना में गत रात को दर्दनाक मौत हो गई। होमगार्ड केकड़ी निवासी शिवराज जगरवाल की सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही केकड़ी से कई लोग निजी वाहन लेकर रात को फुलिया के राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां पर चिकित्सकों ने शिवराज जगरवाल को मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर फुलिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा शव को फुलिया के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। रविवार को प्रातः शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि को शिवराज मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने ससुराल कनेछनकलां जा रहा था कि अचानक फुलिया के पास ही सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें शिवराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। होमगार्ड शिवराज की मौत की खबर मिलते ही परिवार सहित मित्रों में शोक की लहर छा गई। रविवार को प्रातः मृतक शिवराज का अंतिम संस्कार किया गया है। मृतक शिवराज के एक पुत्री है जो अभी 1 माह कुछ दिन की है। फोटो केकड़ी 06 मृतक शिवराज जगरवाल। कस्बे के कांग्रेसी नेता व पूर्व सरपंच भंवरलाल पुरोहित का शनिवार को सुबह निधन हो जाने पर शनिवार को दोपहर उनके पैतृक निवास से बैंड बाजों के साथ बेकुंठी प्रस्थान करते हुए आजाद कॉलोनी स्थित शमशान घाट पहुंची। स्वर्गीय भंवरलाल पुरोहित की बेकुंठी के साथ घर परिवार और समाज के लोगों के अलावा गांव सहित क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्ष धाम पहुंचकर उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। स्वर्गीय भंवरलाल पुरोहित के सुपुत्र अशोक पुरोहित व उनके भाई तथा भतीजों सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। स्वर्गीय भंवरलाल जी पुरोहित की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके परिजनों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मोक्षधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय भंवरलाल पुरोहित ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय भंवरलाल जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्र अशोक पुरोहित व पुत्र वधू कल्पना पुरोहित ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। अंतिम समय में पुत्र व पुत्र वधू के द्वारा की गई सेवा की पूरे गांव में सराहना सुनी जा रही है। अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्षधाम में उपस्थित बांदनवाड़ा कस्बे के समाजसेवी नागेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि स्वर्गीय भंवरलाल पुरोहित ने भिनाई से यहां आकर समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई तथा वर्ष 1975 में वो बांदनवाड़ा के सरपंच बने तथा लगातार 3 बार सरपंच निर्वाचित हुए। सरपंच पद पर रहते हुए उन्होंने ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परिवार का भरण पोषण करना प्रारंभ किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्र अशोक का भी है। अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। अंतिम यात्रा में शनिवार को मसूदा विधानसभा के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित व समाज व परिवार के मौजूद व्यक्ति इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि स्वर्गीय भंवरलाल जी पुरोहित की यही असली दौलत है जो उन्होंने पूरे जीवन में कमाई है। कस्बे के युवा समाजसेवी आनंद सेन ने बताया कि स्वर्गीय भंवरलाल जी पुरोहित को बाऊजी के नाम से भी जाना व पुकारा जाता था, जिनकी अंतिम समय में उनके पुत्र अशोक व पुत्रवधू कल्पना द्वारा काफी सेवा की गई, जो कस्बेवासियों के लिए एक उदाहरण है। स्वर्गीय भंवरलाल जी की अंतिम यात्रा के बाद रविवार से उनके निवास स्थान पर बैठक रखी गई है, जिसमें आज कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, शिक्षक पवन धूमश, एडवोकेट मनीष छिपा, अनिल जी पुरोहित, ब्रिजेश पुरोहित, राहुल शर्मा, नागेंद्र सिंह राठौर, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, आनंद सैन सहित काफी लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय भंवरलाल पुरोहित को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं अशोक पुरोहित ने बताया कि तीये की बैठक सोमवार को उनके निवास स्थान पर 4 बजे रखी गई है।